एक पप्पी आ जाए छोटा सा घर में, बच्चों से दिमाग हट गया। अब सब कोई कुत्ता से ले ले ले, मेरा छोना, मेरा टॉमी, मेरा बुलबुल, मेरा बाबू। अब असली बुलबुल और बाबू उधर गड़बड़ा रहे हैं, मामला उनका खराब हो रहा है। अब कुत्ता इसे 2 साल में कुत्ता बनाए और बेटा बेटी बिगड़ गया। अगर एक आदमी हमेशा मुस्कुराता रहे तो आदमी आगरा में भर्ती करा देगा कि पागल हो गया। महाराज जी 24 घंटा से चुप ही नहीं हो रहा, ऐसे कर रहा है। बड़ा रोज कचकच करता था, लड़ाई करता था, आज ऐसे किए हुए। डॉक्टर दिखवा देंगे लोग, इतना कैसे मुस्कुरा रहा है भाई? आदमी 24 घंटा रो ले तो आदमी को तकलीफ नहीं होती, करता रहे तकलीफ नहीं है, गाली देता रहे तकलीफ नहीं, मुस्कुरा कैसे सकता है 24 घंटे हर समय? आदमी टेंशन में कैसे नहीं है? आप घर में देखते नहीं कभी कभी, जो बच्चा खूब बढ़िया खा पी के सुबह अगर बढ़िया उसको ये मिले, ड्राई फ्रूट्स मिले, थोड़ा बढ़िया मार और कर हम मुस्कुराते हुए घूमता रहे, तो घर वाले ही कहते हैं इसको कोई चिंता ही नहीं है। बताओ, इनको चिंता है कि उसको चिंता नहीं है? ऐसी चिंता दुनिया में देखे हो? अपने लोगों को यह चिंता है कि उसको चिंता क्यों नहीं है। हे भारत, ऐसे अगर महापुरुष लोग इस भारत में रहे कि इसको चिंता क्यों नहीं हो रहा है, इस चिंता में यह मरा जा रहा है, उसको तो प्रसन्न होना चाहिए, कहना चाहिए गुरुदेव हां ये निश्चिंत बच्चा है, इसको चिंता होती ही नहीं है, बहुत साहसी है, बड़ा आनंदित है, हर परिस्थिति में मस्त रहता है। नहीं साहब, आप 12, 15, 16 साल के हो गए तो आप भले ही मस्ती में हो ज्ञान के कारण, पर बुआ, फूफा, मौसा, काका, गांव के शर्मा जी, कटोरनी काकी, ये जितनी भी हैं वो कह कह के चिंता करा देंगी। हाँ इतना बड़ा हो गया, इसको कोई चिंता ही नहीं है। हाँ इतना बड़ा ही होगा, इसको कोई चिंता ही नहीं है। गांव से बुढ़िया दादी, तो उनको कोई चिंता नहीं है बाबू। नहीं नहीं दादी, तू चिंता में मर जा। तू 80 साल की हो गई, तेरी चिंता अभी भी नहीं गई, अभी भी तेरा जीवन में इतना ज्ञान नहीं आया कि तू चिंता मुक्त हो सके। वो 80 साल की माता सिखा रही है 16 साल वाले को, तेरे को चिंता नहीं होती रे। बच्चा भी कहे कि नहीं दादी हम चिंता मुक्त हैं। क्या समाज है? चिंता नहीं है तो चिंता क्यों नहीं? और चिंता है, महाराज जी हर समय बिना मतलब का चिंता में पड़ा रहता है। मैं कभी कभी सोचता हूं, भारत के बेटे बेटी बड़े वीर हैं भाई, ऐसे रिश्तेदारों और लोगों के बीच जी रहे हैं, कम बात है? उनकी वीरता को नमन है। मेरे पास अगर मेडल होते तो हर भारत के बेटा बेटी को पहले मेडल देता कि ऐसे समाज में ऐसे फूफा, ऐसी काकी, ऐसी नानी, ऐसी दादी, ऐसी सरमाइन, ऐसी बरमाइन, इनके बीच में तुम अगर हंस रहे हो तो यार तेरे को तो मेडल मिलना ही चाहिए, तुम गजब आदमी हो। उनको मेडल मिलना चाहिए। हर आदमी चिंता में डालने को राजी है, हर आदमी। दुनिया को तो छोड़ो, गुरुजी भी गजब हैं, हर समय हंसते ही रहते हैं, हंसाते रहते हैं। गुरुजी हैं, थोड़ा सीरियस रहना चाहिए, कमाल है। हमको भी ज्ञान देने से नहीं चूकते। कहीं ना कहीं लोग कह के चले, गुरुजी थोड़ा सा आपका अगर सीरियस अप्रोच रहेगा ना तो लोगों का आना बढ़ेगा। हमकी जरूर बढ़ जाएगा। हम डिप्रेशन में आ जाएं तो दुनिया में डिप्रेशन वालों की संख्या ज्यादा है, जरूर मेरे पास आ जाएंगे। चोर चोर मौसेरे भाई। अब हंसने वालों की संख्या तो कम है, तो कम तो रहेंगे ही। आनंद वालों की संख्या कम है, कम तो रहेंगे ही। ऐसी मस्ती, ऐसा आनंद, ये हमारे सनातन संस्कृति में है। एक एक पर्व, एक एक त्योहार, एक एक दिन कितने प्यारे बनाए गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त बनाया गया, प्रातः बनाए गए, 10 बजे का फिर इधर कलेऊ बनाया गया, फिर क्या वो बाल भोग, कैसे कैसे चीज बनाए गए हैं। कितना आनंद है हमारे जीवन में। हल चलाते हुए भी आनंद है, बैलों को पानी पिलाते हुए भी आनंद है। अब तो ट्रैक्टर में तेल डालते हुए पता नहीं कितना आनंद है, हमको तो पता नहीं, पर बैलों को पानी पिलाते हुए आनंद तो जरूर था। अब डालो, बैल पानी पी के हल चलाता था, ट्रैक्टर तेल खा खा के भी ठीक से नहीं चला पा रहा है।
जहर ही पैदा कर रहा है। पर उन्नति हुई, हमारी प्रगति हुई, पर प्रगति किस सेंस में हुई? प्रगति कपटता में हुआ। प्रगति किसमें हुई? चालाकियों में हुई। प्रगति किसमें हुई? सोबाजी, दिखावे की दुनिया में बहुत प्रगति हो गई। हम कैसे दिखते हैं, उसको क्या दिखाना है, कहीं हमारे बारे में वो न जान जाए, हम इसी में मरे जा रहे हैं। एक आदमी अगर आनंदित है, कभी कभी मैं देखता हूं छगन को, भूख लगे तो फिर मिनिस्टर के साथ मीटिंग भी है तो पहले खाएगा 2 किलो, पहला मीटिंग बाद में होगी, देखा जाए। अरे मौज है, खा, हमें भूख लगी तो खाओ। मीटिंग भी तो इसीलिए कर रहे हैं कि भोजन पानी मिले। ऑलरेडी भोजन पानी मिला हुआ है, हम मीटिंग करें? अभी का भोजन लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, आनंद लेते हैं। आदमी अपने निवाले तक को भूल गया, प्याले को भूल गया। प्याला मतलब वो आप लोगों वाला नहीं, ये चरणामृत इत्यादि का जो प्याला है उसकी बात मैं कर रहा हूं। कई लोग अपने प्याले के लिए ऐसे देखे, वाह गुरु जी भी हैं क्या, वो प्याला नहीं। हम प्याले भूल गए, निवाले भूल गए। हम छोटी छोटी चीजों में आनंद लेना भूल गए। प्रातः उठ करके इतना ही चना है घर में। हमने वो भिंडी वाली कहानी कल आपको सुनाई। हमारी माता जी ने, मम्मी ने गुलाब की छड़ी तोड़, गुलाब की छड़ी इसलिए बोल रहा हूं कि गुलाब के फूल दे तो और बढ़िया लगे, फूल तो देती नहीं, छड़ी तोड़ देती थी और छड़ी में कांटे कांटे, और धून के मुझे भिंडी खिला दिया। भिंडी इतना नापसंद था, लेकिन फिर भिंडी पसंद हुआ, और उसके कारण वैद्य ने कहा कि आपकी आयु भी बढ़ी, मुझे भिंडी खाना जरूरी था। तो मैया ने कठोरता से एक सुंदर संस्कार डाल दिया। बुरे संस्कार बच्चों में पड़ जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रेम और थोड़ी सी कठोरता से अगर उनके भीतर अच्छे संस्कार पड़ जाएं, तो जीवन भर आपको भगवान की तरह वो पूजेगा बच्चा। आज जिनको बिगाड़ रहे हो ना, उनके जिद में ये सब बड़े होके तुमको गाली देंगे, श्राप देंगे कि चाहते तो मुझे बना सकते थे, ये चाहते तो मैं जिद्दी नहीं होता। आपने वो मलखान सिंह या कोई दलवा डाकू की कथा है कि जब जेल गया तो अंतिम इच्छा पूछी गई फांसी में, तो कहा, बोला माँ का दर्शन करना है। माँ आई और महाराज माँ से कहा कान में बात करेंगे, वो कान पकड़ के काट दिया माँ का, पूरा कान नोच लिया। अरे बोला, अरे जालिम दुर्दांत आदमी, डकैत कहीं का, जीवन भर तो लोगों को दुख दिया ही, अंत में माँ के साथ ऐसा किया। तब उसने कहा कि मैं गांव के सरकारी विद्यालय में गया था, एक पेंसिल चुरा के लाया था पहले दिन, और जिसका पेंसिल था उसके घर वाले आए, झगड़ा होने लगा तो माँ ने छाती ठोक ठोक के कहा, तेरा बेटा चोर, तेरा पति चोर, ये इसी का पेंसिल है, हमारा बेटा चोर नहीं है। जबकि वो जानती थी पेंसिल मेरा नहीं है। अगर माँ ने उसी दिन उस पेंसिल को वापस करके मुझे प्यार से गोद में लेके सिखाया होता और कान भी उमेठा होता, तो आज मैं मलखान सिंह नहीं होता, बल्कि राष्ट्र की सेवा कर रहा होता, मैं देश की सेवा कर रहा हूं। एक छोटी सी घटना कि वहां पर अगर उन्होंने थोड़ा सा मेरे ऊपर कठोरता कर दिया होता, तो आज मैं फांसी की तख्ती पर न झूल रहा होता। क्योंकि मुझे भी तो दर्द है, मैं फांसी चढ़ रहा हूं। कोई आदमी मरना चाहता है क्या? जीते जी इच्छा होगी उसके जीने की, पर राह बदल गए, अपराध हो गए तो मरना पड़ रहा है। ऐसे ही माता पिता, श्रेष्ठ जन, गुरु आपके अमर्यादित, आपके 2 कौड़ी के व्यवहार पर, आपके भीतर उठ रही वृत्तियां, काम की, क्रोध की, मोह की, लोभ की, धोखा की, फरेब की, इन पर वो आपको चेताते हैं, ठीक नहीं है, ऐसा मत कर, ये मामला ठीक नहीं बेटा, मान जा, भाग जा यहां से, निकल जा, लात मार के निकाल दूंगा। अनंत प्रयत्न करते, अनेक प्रकार से प्रयत्न करते, समझाना, बुझाना, कठोरता, और उस समय आपको बहुत बुरा लगता है। उस समय माता पिता ही दुश्मन लगते हैं। क्या कहते हैं? मेरा कोई अपना नहीं है, मेरा कोई अपना होता तो मैं बाहर में दोस्त क्यों बनाता। फिर उसको घर में कोई अपना लगता ही नहीं। एक सर्वे आया है, 8 से लेकर के 14 साल के बच्चों को
15 साल के बच्चों को हमेशा अगर उनको ठीक परवरिश नहीं मिला, पालन पोषण नहीं हुआ, तो उनको लगता है मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, और फिर वो प्रेम बाहर खोजने लगता है। और बाहर तो प्रेम कहाँ है, बाहर तो गीध बैठे हैं जी, बस लूटने को बैठे हैं। क्या क्या नोच सकते हैं वो आप समझो, कैसे आपको बर्बाद कर सकते हैं। तो प्रेमा भाव होता है उसके भीतर में इस उम्र में, और इसी उम्र में अगर उसे संस्कार गहराई से दिए गए हैं बचपन से, और माता पिता उसी तरीके से फ्रेंडली, हाँ भाई मेरे को बोल क्या दिक्कत है, तुम मेरे से बोल मैं सब पूरा करता हूं, चल। अरे हम तो कह रहे हैं कभी किसी दिन सिगरेट पीने का मन करे तो बाप के साथ पी लो यार बैठ के, उसके बाद बाप तुमको कूट दे 2 बार, ले पी लिया एक बार, बोले तेरा मन है तो आ पहले पेपर ऐसे कर। हमारा स्कूल में जब बहुत मन किया कि आज मैं पीऊंगा ही सिगरेट कुछ भी हो जाए, तो पेपर फाड़ के उसको गोला करके और उसको ऐसे ढरा के एक बार खुला, खांसते खांसते वहीं मर गया महाराज। हम ये राम बचाए, अब आज के बाद इसको मुंह में नहीं लगाना है, वहीं से मामला बन गया। तो किसी भी चीज से केवल ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये खतरनाक है, बताओ क्यों खतरनाक है, 10 दृष्टांत दो, उसके ज्ञान चक्षु खोलो। कई लोग बच्चे लेके आते हैं यहां पर ऐसे, प्रणाम कर प्रणाम कर, कर 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 हमकी क्या चल रहा है भाई, ये जीवन में पहला बार यही करवाओगे? अरे ये घर में करो, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, घर में पहले करा लो तब फिर आचार्य देवो भव। नहीं कह रहे हैं कि जन्म तो हम दिए हैं सहो तुम, और वो भी हम के भाई जितना उत्पाद कर ले बाजे भी कर ले, मुंडी नीचे कर, नहीं करूंगा हमकी, और हमकी इतना मत विद्रोही बना दे कि बाहर जाके ढेला उठा के हमको मार दे कि इसी को प्रणाम करने के लिए इतना कठिनाई हुआ। तो प्रणाम क्या करेगा, माथा फूट जाएगा गुरु जी का महाराज। वो तो घर के संस्कार हैं। अरे जब रील में कुत्ते प्रणाम कर रहे हैं, कल मैंने कहा था कुत्तों को देखना हो प्रणाम करते, आज तो हद हो गया, अब हम देख ही लेते हैं। आज बिल्ली को सब्जी बनाते हुए देख लिया, इनकी कमाल है। चाइना में बिल्ली सब्जी बना रही है और फिर प्लेट लेके चली गई देने के लिए, हमकी कमाल है। काश हमारे बाल बच्चे भारत कैसे हो जाते वहां जैसे कुत्ते बिल्ली, कुत्ते बिल्ली को इतने संस्कार मिल रहे हैं पर संतान को नहीं मिल रहे। एक पप्पी आ जाए छोटा सा घर में, बच्चों से दिमाग हट गया, अब सब कोई कुत्ता से ले ले ले, मेरा छोना, मेरा टॉमी, मेरा बुलबुल, मेरा बाबू। अब असली बुलबुल और बाबू उधर गड़बड़ा रहे हैं, मामला उनका खराब हो रहा है। अब कुत्ता इसे 2 साल में कुत्ता बनाए और बेटा बेटी बिगड़ गया। अब घूमो कुतौए के साथ, जाओ उसी को लेके चलो, उसी का रिश्ता कराओ, दहेज वहेज वही लाएगा कहीं से। क्या मतलब है ये, क्या कर रहे हो? अरे सबसे बड़ा धन माता पिता के लिए, या तो बनो ही मत, बनो मत, योग्यता नहीं है तो क्या बन रहे हो? हमारी योग्यता नहीं थी हम नहीं बने, योग्यता तो तुम्हारी भी नहीं, जबरदस्ती बने बैठे हो। योग्यता हो माता पिता बनने की, उन बच्चों के भीतर ध्रुव प्रहलाद की तरह प्रारंभ से ही गुरु भक्त आरुणि की तरह अगर संस्कार देने के समय हो और प्रायोरिटी हो तभी बच्चे पैदा करो, मत बिन लादेन यहां पैदा करो, जरूरत नहीं है। इतना भावना हो, इतना उनके प्रति समर्पण हो, कोई मोही नहीं बोलेगा दिन रात अपने बेटा बेटी में। मैं चाहता हूं दिन रात अपने बेटा बेटी में लगे रहो, क्योंकि जन्म दिया है तो पहली पूजा है कि वो जैसे जैसे बड़े हों तो देश बड़ा हो उनके साथ, सनातन धर्म बड़ा हो उनके साथ। वो एक बच्चा नहीं बड़ा हो रहा, देश की संस्कृति बड़ी हो रही है, देश की खुशहाली बड़ी हो रही है, मानवता मुस्कुराहट की ओर बढ़ने वाली है एक उस महापुरुष से या उस बिटिया से। हम वो काम नहीं कर पाते, हमारा वो काम नहीं है। बस केवल वो खिलौने की तरह हम बच्चों का भी व्यवहार कर लेते हैं। तोतला बोले थे कुत्तू कुत्तू पत्ती, अरे वो तो ठीक है मौज ले, पर पहले कुत्ती पुत्ती कुत्ती करते ध्रुव भी बनाओ कि खाली पुत्ती कुत्तू कुत्तू करोगे, और तो नहीं बना रहे हो। तो प्रारंभ से ही जब वो देखेगा, अब वो छोटी सी नंदिनी है,
अब वो बचपन से अभी देख रही है कि दादा को भी झुकना है, दादी को भी झुकना है, माँ को भी झुकना है, बाप को भी झुकना है, जितने भी सबको झुकना है, गुरुदेव के चरणों में आना है। अब उसको सिखाना ही नहीं है इस बात के लिए, कम से कम प्रणाम के लिए तो वो प्रणाम करेगी करेगी। जय गुरु जी। अच्छा, ये थोड़ा आनंद लेके छोड़ देते हैं। ये बड़े अच्छे सिंबल हैं, इन्हें छोड़ो मत। ये चीज बता रहा है कि आपके केवल थोड़े से परिश्रम से, मतलब आप ठीक हो रहे हो तो ऑलरेडी ठीक होता जा रहा है। तो एक बात तो ये भी है, अगर हम खुद संस्कारी नहीं हैं तो हमारे बच्चे भी संस्कारी नहीं हो सकते। हमें भी संस्कारी होना ही पड़ेगा, तो हमारे बच्चे संस्कारी हो जाएंगे। हम कुसंस्कारी होंगे, कितना भी प्रयत्न करेंगे हम बच्चों को संस्कारी नहीं बना पाएंगे।